भाभी फोन कर दी, फोन हो गया। ऑन है कैमरा। मीटिंग ऑन हो गई? हाँ मीटिंग ऑन हो गई। नहीं हुई? मीटिंग ऑन हो गई जो मीटिंग कैमरा भी ऑन कर। कैमरा बात की बात है। कोई आया नहीं आया? नहीं आया तो तेरी शक्ल दिख रही है, पता है मुझे। भाभी उठ नहीं है। नहीं अरे काय वो भूख रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अपना इस वो ऑन करो, माइक। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा। देखो, सुबह भी तुम्हें भी दिक्कत है ना सुबह? हाँ वो मैं सो रही थी, उठ हाँ, नहीं वो पाई एक्चुअली थी। मैंने तुम्हारी जगह मैंने फोन कर दिया था 7:20 पे। तो फिर हाँ मैंने कहा चलो शाम को ही ठीक है ना? शाम को ये ठीक है ना टाइम? सिक्स हाँ ओ ठीक क्लॉक है। ठीक है। अच्छा, मैंने तो कुछ एक क्वेश्चन दिया था करने को ड्रंकर्ड का। हाँ दिया था। तो ड्रंकर्ड का क्वेश्चन कर लिया? तो वो मैंने निकाल लिया था टाइम। टाइम कितना निकला? 29 सेकेंड्स। गलत। ऑन करो कैमरा अपना और दिखाओ मुझे कैसे किया। एक मिनट। ये किया था 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड। हाँ तो 2 मीटर इन 8 सेकेंड्स हुआ ना, क्योंकि हाँ 1 सेकेंड है ना। हाँ, तो फिर देखो, वेलोसिटी उस 1/4 मीटर पर सेकेंड हो गई। नहीं हुई जब कर दे, गलती कर देती हो ना तुम। देखो मैं बता रहा हूँ, देखना है। हाँ ये टोटल जो गैप है वो 13 मीटर का है। हाँ ठीक है। सबसे पहले वो क्या करता है कि 5 मीटर आगे जाता है हाँ ठीक है। और 3 मीटर पीछे आ जाता है। यही होता है। हाँ अच्छा, मतलब कितना चला वो आगे? 2 मीटर चला ना? हाँ फिर 5 मीटर आगे गया हाँ और फिर 3 मीटर पीछे आ गया, 4 मीटर चल गया। हाँ। ठीक है। फिर एक एक मिनट फिर से बताइए।
हाँ बताओ, पहले 5 मीटर आगे चला और 3 मीटर पीछे आ गया ये, हाँ तो 2 मीटर चला अपनी स्टार्टिंग पॉइंट हाँ से, फिर हाँ आगे चला 5 मीटर, फिर 2 मीटर आगे आ गया, हाँ तो 4 मीटर हो गए आगे, आगे की तरफ। हाँ हाँ फिर वो 5 मीटर आगे चला, ठीक है, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, ठीक है। तो 6 मीटर हो गए शुरू से। हाँ फिर वो चला 5 मीटर आगे, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, हाँ कितने हो गए, 8 मीटर हो गए। 8 हो गए। हाँ और उसके बाद ये चला 5 मीटर, तो सीधा गिर पड़ा वो गड्ढे में। हाँ समझ गए, हाँ यही तो हुआ टाइम। जोड़ो जरा कितना हुआ, 8, ये फर्स्ट 2 लाइन 8 हो गए, 8 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड, और फिर 5 सेकेंड, 37 सेकेंड्स। नहीं हो गए 37? तो वो तो अगली बार में डिस्टेंस। वापस थोड़ी, अगले 13 बाद वापस थोड़ी लौटेगा, 13 में तो गड्ढा ही गिर पड़ा ना वो। हाँ हाँ फिर नहीं आया समझ में, आ गया। तो 37 सेकेंड चले। अच्छा, डिस्टेंस कितनी चला वो, मेरे को नहीं आ रहा था ये। अरे 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, हाँ तो 37 सेकेंड में कितना चलेगा, 37 मीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी चला वो, 37 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है वो। जब वो गड्ढे में गिरा तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है वो गड्ढा, 11 मीटर। 13 मीटर, 13 बोला था। आपने 11 बताया था। 11 नहीं बताया था। 11 बताया था क्वेश्चन चलो कोई तो। बात नहीं, 11 बताया था, मैं 13 समझ रहा था। ठीक है, हाँ ठीक ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो फिर टाइम भी तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, टाइम तो टाइम कितना आएगा, टाइम 29 आएगा सेकेंड। 8 3 24 प्लस 29, 29 सही है फिर तुम्हारा। हाँ अगर 11 मीटर किया ना तुमने, हाँ तो तुम्हारा तीसरा राउंड पूरा होगा ना, तीसरे के बाद जो जैसे ही वो चौथे में स्टार्ट करेगा, तो यही गिर पड़ेगा उस जगह, है ना। हाँ ये वाली ट्रिप नहीं होगी उसकी, लास्ट वाली ट्रिप नहीं होगी तुम्हारे हिसाब से ना। हाँ ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। हाँ तो उस समय आपके 29 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और 11 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर आपने 11 मीटर लिया है तो। ठीक है, हाँ ठीक है। साफ करें। हाँ तो मैंने ग्राफ बताए थे कुछ तुम्हें, हाँ, वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम पे और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हाँ बना लिया। नहीं, वो नहीं आया थे मेरे को। अच्छा, जरा कैमरा ऑन करो अपना पहले, कर रही हूँ। साफ कर दे ड्राई। देखो अब देखो, तुम्हें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है ना, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, यही बनाना है। हाँ अच्छा, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस कभी बैक नहीं होती, है ना। एक बार आप अगर आगे चल गए, तो इसका मतलब बराबर चलते रहेंगे ना। हाँ तो वर्टिकल लाइन को डिस्टेंस मानो, वर्टिकल लाइन को क्या मानो, डिस्टेंस। डिस्टेंस। और एक और ग्राफ आगे बना लो, वर्टिकल लाइन को डिस्प्लेसमेंट मानो, और हॉरिजॉन्टल लाइन को टाइम। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस उसकी बराबर बढ़ती रही ना, हर सेकंड 1 मीटर बढ़ती रही। उसकी हर सेकंड 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ती रही कि नहीं बढ़ती रही। हाँ तो मैं 13 मीटर लेके चल रहा हूं, है, तो टोटल ठीक है। डिस्टेंस 37 मीटर रही, हाँ और टोटल टाइम 37 सेकंड आ गया। हाँ तो इसका मतलब, इसका स्लोप क्या 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड का आया। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब बना गई। ठीक है, हाँ अब डिस्प्लेसमेंट का देखना जरा, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक ये है। डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम है।
ये डिस्प्लेसमेंट है, वो पहले वाला डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है। ठीक है, हाँ। अब बताओ, सबसे पहले वो क्या चला, 5 मीटर आगे, है ना, हाँ, फिर 3 मीटर पीछे। फिर 3 मीटर पीछे। देखना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, जितना ये स्लोप होगा, ये 1 मीटर, इसका स्लोप 45 डिग्री होगा, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है ना। अरे 1 मीटर में 1 सेकंड लग रहा है ना, हाँ हाँ तो 5 मीटर में 5 सेकंड लगेंगे। हाँ। उसके बाद ये नीचे आएगा ऐसे, ये वेलोसिटी नेगेटिव दिखा रहा है, ये वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, वापस लौट रहा है जब वो। तो यहाँ पर ये आएगा 2 मीटर, कितना आ गया ये, पहली ट्रिप पे कितना चला, ये 2 मीटर, 2 मीटर। मतलब 5 तक आगे गया, लेकिन वो वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 दिखाएगा ये। फिर ऐसे ही ग्राफ पैरेलल बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल आगे ग्राफ बढ़ते जाएंगे। ग्राफ हाँ ये 4 मीटर पे आ जाएगा, समझ में आ रहा। हाँ इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाएंगे आगे, हाँ। नहीं आया समझ में। आ गया। और लास्ट में फाइनली जो लास्ट पॉइंट आएगा ना, उसमें वो सीधी लाइन आएगी, वापस नहीं आएगा। ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया। जो लास्ट वाला होगा ना, ये ऐसी देखो, ये राउंड जो होंगे 4 बार होंगे ऐसे राउंड, ऐसे हाँ 4 बार राउंड होंगे ना, और लास्ट वाला जो होगा ना, सीधा आगे बढ़ जाएगा वो, फिर वो वापस नहीं होगा बैक। ठीक है। आगे समझ में। हाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ये है, ठीक है, साफ कर दे। हाँ। चलो, एनसीईआरटी की बुक मिल गई। नहीं, नहीं मिली। अरे भैया लेना पड़ेगी उसको, अपन मैं को। गई थी, मेरे पास थी नहीं, 2 दुकान पे गई थी और हजरतगंज तो अभी खुला नहीं है। नहीं मतलब लूंगा। जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहले मैं इजी चीजें करा रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो, अगर लिखो पहले, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम, मोशन हाँ इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का ये मतलब है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हैं, सही है। हाँ। अच्छा, यू को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यू को क्या कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी। और मान लीजिए पार्टिकल ने स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ओ, और इसकी यहां पर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू है। देखते हैं ना, मैं सब बनाऊंगा, इसी पर आज पूरी पीएचडी करेंगे हम। और इसका एक्सेलरेशन ए है, और उसका डायरेक्शन ये है, लेफ्ट से राइट की तरफ, और यू भी इसी डायरेक्शन में है। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या मान रहा हूं, यू। पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब मुझे पता करना है कि पार्टिकल मान लो समय बाद टी समय बाद यहां आ गया, और इसकी वेलोसिटी यहां पर v हो गई, कितनी हो गई, v, बढ़ेगी ना वेलोसिटी, हाँ इसलिए बढ़ेगी वेलोसिटी क्योंकि u और a के साइन बराबर है, सेम है, ठीक है। हाँ। और इनिशियल पोजीशन मैंने मान ली ये है xi, क्या है इनिशियल पोजीशन, x इनिशियल, ठीक है, और ये है x फाइनल, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है। तो xf माइनस xi ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है ये, डिस्प्लेसमेंट। xf माइनस xi ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ चलिए सारी बातें हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u है, लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव माना है, इनिशियल पोजीशन xi है, फाइनल पोजीशन xf है, और t समय बाद हमें सब कुछ बात करनी है,
तो सबसे पहली चीज है कि एक्सेलरेशन जो होता है अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? अपॉन टाइम। तो ये v भी वेक्टर होता है और u भी वेक्टर होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। ये तीन चीजें वेक्टर होती है, टाइम वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि टाइम हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट में भी डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान से सुनो, ये हाँ। चीजें मैं बीच बीच में नॉलेज देता रहता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो उस टॉपिक से कंसर्न हो। आपकी मेमोरी में ये चीज शार्प जमा हो जानी चाहिए। क्या मैंने क्या बोला? स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डायरेक्शन भी रखती है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट को भी या वेलोसिटी ऑफ लाइट को भी स्केलर की तरह काउंट करते हैं। समझ में आया? ठीक। नहीं आया? याद आ रखोगी गया। इस चीज को? हाँ। हाँ बिल्कुल, अलर्ट, हर चीज में अलर्टनेस होनी चाहिए ना। तो क्या हाँ। इससे v इक्वल टू यू प्लस एटी आ जाएगा? आ जाएगा। हाँ। लेकिन इसमें कैसे आएगा u प्लस एटी? इस तरह आएगा, देखो आएगा ये। हम्म। मतलब इसमें ध्यान रखना आप, टाइम का साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें u वेक्टर और एटी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी वेलोसिटी v। नहीं समझ में आया? दो वेक्टर्स का हाँ। रिजल्टेंट जानते हो आप? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? हाँ। हाँ चलिए, तो सबसे पहले है v इक्वल टू यू प्लस एटी, पहली इक्वेशन। अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड में v इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू क्या होगा? U प्लस 80। क्यों? उसका रीजन है u और एटी सेम डायरेक्शन में है, इसलिए देखो, if u and a are in same direction, then magnitude of v is equal to u plus 80। तो ये चीज जो आप पढ़ते हैं ना, इस पे बगैर वेक्टर लगाए पढ़ते हैं ना आप, हाँ। तो इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि u और एटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ठीक है ना भाई? हाँ। अब इसमें ध्यान से सुनो, ये इसमें कौन कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन कौन सी चीज टाइम के, कौन कौन सी चीज चेंज हो रही है? एक तो टाइम चेंज हो रहा है अपने आप। अरे टाइम को तुम थोड़ी रोक सकती हो। हाँ। हाँ, टाइम चेंज हो रहा है। हाँ, और u कांस्टेंट होता है, लिख लो u एंड a आर कांस्टेंट। इसमें u और a कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। u एंड a आर कांस्टेंट, ठीक है। हाँ। अच्छा, टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है? v। V। टाइम के साथ कौन चेंज हो रहा है? V। v। तो इक्वेशन इसकी क्या होती है, ध्यान रखना। अभी जब दोनों मैंने पॉजिटिव लिए हैं और मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने इसमें इसी ग्राफ में सब कुछ बनेंगे सारे। ऊपर वाली लाइन को v मानो और नीचे वाली लाइन को टाइम मानो, ठीक है। हम्म। और मैंने a को पॉजिटिव माना है, a को क्या माना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पहली चीज देखना अच्छी तरह से, सबसे पहले देखो आप, ये वाला ग्राफ ऐसा होगा, इसमें जो पार्टिकल है वो u, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट कर रहा है और u भी पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ। तो इसकी वेलोसिटी सीधी बढ़ने लगेगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ने लगेगी। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में थी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, ठीक है। हाँ। यानी सीधी वेलोसिटी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा ये केस है, यहां से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल। पैरेलल है। लेकिन इसमें ये ग्राफ कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से।
हाँ। ठीक है, तो इसमें इनिशियल हाँ। वेलोसिटी 0 है, यानी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जहां भी लिखा हो ना हाँ। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ऐसा बना रहा हूं मैं, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये वाला तीसरा ग्राफ ये आ रहा है, तीसरे ग्राफ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, हाँ। नहीं है? हाँ। मतलब इसका मतलब है पहले पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है तीनों ग्राफ का? पॉजिटिव। तीनों ग्राफ का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। बात मेरी समझ में आई? हाँ, आगे। इसमें क्या है कि u, पहले वाले ग्राफ में u लाइक पैरेलल है एक्सेलरेशन के साथ, यानी एक्सेलरेशन और a लाइक पैरेलल है। हाँ। दूसरे केस में तो u है ही नहीं, तो पार्टिकल सीधा स्टार्ट करेगा रेस्ट से और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इसमें पहले जो u है वो एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन की। ठीक नहीं है, समझ में आया? आगे। पहले u कहाँ की तरफ है? पीछे की तरफ। हाँ। हाँ। तो इसमें एक चीज देखो ध्यान से कि पहले देखो, पहले u घटते घटते 0 हुआ हम्म, और उसके बाद बढ़ा। नहीं समझे? आगे समझ आ इसमें गया। देखो इस ग्राफ को समझना, इस 0 वाले ग्राफ में भी ये सिचुएशन मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद मिलेगी। देखो तीनों में u बराबर आ रहा है कभी ना कभी, हाँ। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही u है। नहीं समझ में आ हाँ, रहा? जो तो स्टार्ट आ ही रहा u से कर रहा है, इसमें जो 0 से स्टार्ट कर रहा है उसमें भी u आया, लेकिन कुछ है। समय बाद आया ना। हाँ। अरे ये मान लो 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट, पहला वाला पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, है ना? स्टार्टिंग 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा वाला 0 से स्टार्ट किया तो 4 कभी ना कभी तो होगी ना उसकी वेलोसिटी, हाँ। लेकिन उसको होने में समय लगेगा ना। हाँ। 0 से 4 तक आने में समय लगेगा ना उसे। हाँ। और ये वाला जो तीसरा वाला जो है, पहले वो माइनस की तरफ था और हाँ। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो पहले 0 होगी वेलोसिटी, फिर वो 4 को गेन करेगा करेगा। हाँ। तो ये वाला देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वाला समय और ये वाला समय बराबर होगा। हम्म, हाँ। तो 0 से u होने में जितना समय लगा उसका डबल समय माइनस u से प्लस u होने में लगा। हाँ। यानी इसको ये तो u से ही स्टार्ट कर रहा था, तो इसके लिए तो टाइम 0 है, u स्टार्ट u से है। तो मतलब मेन चीज क्या है कि तीनों पार्टिकल, अगर पहला पार्टिकल u है और दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव 0 है, दूसरे दूसरे तीसरे की माइनस u है, तो दोनों पार्टिकल की u वेलोसिटी होगी, लेकिन कुछ समय बाद होगी। बोलो हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अगर मैं कहता कि भाई ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसी बनाऊंगा सब कुछ, इन तीनों ठीक है। ग्राफ में u, इसमें इन तीनों ग्राफ में u के साइन जरूर जरूर चेंज हुए हैं, दिख रहा है आपको? ऊपर की तरफ हाँ। u पॉजिटिव है और नीचे की तरफ u, नेगेटिव। लेकिन तीनों में एक्सेलरेशन एक ही है, क्योंकि तीनों में स्लोप एक जैसा है। नहीं आया समझ हाँ, में? आगे। बात आई समझ में? हाँ। अब दूसरा ग्राफ देखो, एक बात ध्यान रखना, ये ग्राफ कभी भी सेकंड और थर्ड में नहीं होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। उसका कारण क्या है? टाइम नेगेटिव नहीं नहीं हो होता है, सकता। ठीक है? वेलोसिटी हाँ। नेगेटिव हो सकती है, देखो ये वेलोसिटी है इसलिए नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ। तो चलिए इसको देखो। और अब मैं कहता हूं अगर मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या है एक्सेलरेशन? नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। हाँ। ध्यान से सुनना अच्छी तरह बात। तो ठीक है। पहले वाले पार्टिकल की बात करें हम, ये आपकी u है, ये u है, ये वेलोसिटी है v,
और इनिशियल वेलोसिटी तो लेफ्ट से राइट की तरफ थी, है ना? हाँ लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है, फिर जीरो हुई। क्या हुई फिर? हाँ जीरो हुई, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट हुई। तो इसका स्लोप नीचे की तरफ है ना, ये हाँ इसका स्लोप नीचे की तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ। क्या है एक्सेलरेशन? नेगेटिव। जब भी ऐसा स्लोप दिखे तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक। तो समझ गए इस बात को? तो v हाँ इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ कैसा आएगा? कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और देखो, साफ कर दे पूरा। हाँ कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं ये कहता तुमसे कि भाई एक एक बिल्डिंग, एक मैंने टावर लिया ये, ठीक है, हाँ और इस टावर के बेस से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका। तो ऊपर फेंकने में ऊपर के डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लो। क्या मान लो? पॉजिटिव। और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है ना? हाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? ऑपोजिट। नीचे की डाउन। तरफ कर रहा है ना? हाँ अरे कर तो रहा है कि नहीं? बॉल तो नीचे से फेंकी थी ना। हाँ तो हाँ ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आई बात। अरे भैया, इस पूरी अर्थ पर ग्रेविटी हर जगह डाउनवर्ड काम करती है ना, हाँ तो हर कहीं भी बना देना, ये नहीं कि वो तो पार्टिकल पे भी लग रही है। तो जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। क्या है ये? माइनस जी। अब ये बताओ, पार्टिकल ऊपर जा रहा है बराबर, हाँ क्या वेलोसिटी कम हो रही है? नहीं। अरे ऊपर जाते समय पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है। और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी जीरो हो गई? हाँ और फिर ये वापस लौटेगा ना? हाँ अच्छा ये बताओ, इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं जब ये चेंज तो यहां नहीं। पर है पार्टिकल, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है इसका? जीरो है कि क्या है? जीरो ही है। एक्सेलरेशन कितना है हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का? जीरो। अच्छा जीरो है, तो यही रुक जाना चाहिए, फिर तो इसे वापस ही नहीं आएगा कभी ये तो। फिर अरे नहीं। एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अरे यहां से वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जब ये फेंका था तब भी जी था, सुन लो। जब ये बीच में से गुजर रहा तो भी जी है, जब ये हाईएस्ट पे पहुंचा तो भी जी है, और जब ये वापस लौटेगा तो भी जी है। यानी पूरी जर्नी में, यानी जब तक ये हवा में है तब तक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। नहीं आया ठीक है। समझ में? आगे। ध्यान रखना, वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैं ये कह रहा हूं, एक पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक पार्टिकल रेस्ट पर है किसी इंस्टेंट पर, ठीक है? हाँ तो आप ये बता सकती हो कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? मेरी सेम बात नहीं। होगा। क्या? एक्सेलरेशन सेम होगा। अरे भैया, एक 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो तुम बता सकती हो कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? किसी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड दी है, हाँ तो तुम बता सकती हो उसका एक्सेलरेशन क्या है? नहीं, टाइम और इनिशियल भी तो होना आपको जरूरी है। इनिशियल दी है 100, अच्छा। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अगले सेकंड वेलोसिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी। हो सकता है 100 से ही चलता रहे वो। हम्म, नहीं आया समझ में? आगे। तो अगर किसी किसी पार्टिकल की आपको वेलोसिटी दी है तो आप एक्सेलरेशन नहीं बता सकते उसका।
आप ये कह सकते हैं भाई मुझे ये तो बताओ कि पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तभी तो बताएंगे हम एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, हो सकता है इसका एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है, और हो सकता है कोई पार्टिकल रेस्ट पर है, अगले सेकंड उसके अंदर कोई वेलोसिटी आ जाए अगले इंस्टेंट पर। हाँ तो ध्यान रखना, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लिख लो, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है इस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बताता है ये? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं एक एक आदमी तुमसे 100 मीटर दूर है और दूसरा आदमी 10 मीटर दूर है। ठीक है, जब तुमने देखा, हेलो, हाँ एक पर्सन 100 मीटर दूर था तुमसे, तुमने देखा था, और एक पर्सन 10 मीटर दूर था। ठीक है, हाँ। किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? जो 100 मीटर दूर है। अच्छा, वो मान लो खड़ा हुआ है और जो 10 मीटर दूर है वो भाग रहा है, तो किसकी हम्म। वेलोसिटी ज्यादा है? 10 मीटर मैं देखी। तो तुम ये कैसे करेगी जो 100 मीटर दूर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है? मान लो वो खड़ा हुआ है, मान लो एक पेड़ है जो 100 मीटर दूर है और एक कुत्ता है 10 मीटर दूर है, तो तुम ये हाँ बताओगी पेड़ की वेलोसिटी ज्यादा है या कुत्ते की? डॉग कुत्ता की। दौड़ सकता है ना। हाँ तो इसी तरह जैसे तुमने देखा ना, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह तुम हाँ। लिखो, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस पोजीशन। किस पे डिपेंड नहीं करती? इंस्टेंटेनियस पोजीशन। इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। समझ में आया? हाँ ठीक। अच्छा, एक चीज नई बता रहा हूं तुम्हें। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी होती है, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, हाँ। और रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट जर्क। ऑफ क्या होता है ये? जर्क। लेकिन हालांकि तुम्हारे यहाँ कभी भी पूरी फिजिक्स पे काम नहीं आएगा ये, लेकिन तब भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम किसी चीज में जर्क देती हो ना जब, हाँ तो उसमें एक्सेलरेशन चेंज होता है ना। जर्क का मतलब एकदम तेज फोर्स लगा के फिर स्लो होता है ना फोर्स। हाँ तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड जर्क। ठीक है। हाँ। हाँ, तो देखो, अब मैं, एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे इसमें आईआईटी में, ठीक है, एक्स ट्रू एंड फॉल्स में, द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो व्हेन वेलोसिटी जीरो, ट्रू है या फॉल है? ट्रू। फिर तुम गलत कह रही हो। अभी मैं ये क्या बता रहा हूँ, वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती कि नहीं होती? हाँ। तो एक्सेलरेशन जीरो है क्या इसका? इस पूरी नहीं। जर्नी में हवा में जब तक है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो में भी आता है ना वो। हाँ। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है पूरी जर्नी में, चाहे भले ही वेलोसिटी जीरो हो गई है। ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही वो चलना स्टार्ट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट अभी जीरो है ना, अभी इनिशियल पोजीशन जीरो पर है ना। हाँ। तो इनिशियल पोजीशन जीरो पर है, क्या वेलोसिटी जीरो है इसकी? अरे यू है ना। हाँ। तो अगर इनिशियल पोजीशन जीरो पर है तो आप ये नहीं कह सकते इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया तो समझ में लगता। आ गया। पक्का आ गया? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं। तो इस पूरी जर्नी में चाहे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर हो, चाहे बीच में हो, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, अब देखो ध्यान रखो, जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा है? नीचे। ग्रेविटी तो हमेशा कहाँ काम करती है? नीचे। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तब भी एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। और जब ये नीचे। नीचे आ रहा है तो भी एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। नीचे। तीनों केस में ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है? नीचे। नीचे। तो इस पूरे पूरे पिक्चर में, पूरे सिनेरियो में
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है ये? acceleration constant. और जनरली हम अपनी अर्थ पर जी की वैल्यू अपनी लैब में, मतलब लैब का मतलब जहां तुम एक्सपेरिमेंट कर रही हो, जी की वैल्यू चेंज होती है 50-100 किलोमीटर के ऊपर जाके। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए जी की वैल्यू जब तक अनस्टेटेड हो तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 10 meter per second square. अच्छा, मतलब हर सेकंड, ध्यान से सुनो मेरी बात को, हर सेकंड क्या वेलोसिटी ऊपर जाते समय 10 से कम होती जाएगी? अरे हर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज Yeah. होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हर सेकंड कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 10. 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड चेंज हो रही है ना? हाँ. तो अगर मैंने 100 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंका तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 90? 90. नहीं आ रहा समझ में? आ गया. तो ठीक 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना? हाँ. अगर मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ठीक 10 सेकंड के बाद उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो। हाँ. तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। क्या वहीं रुका रहेगा या वापस लौटेगा? वापस लौटेगा. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड। फाइंड द Velocity of. वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हाँ. अपवर्ड। ठीक है, ठीक है. हाँ. अपवर्ड। ठीक है. और अपवर्ड डायरेक्शन को तुम क्या मानोगी? पॉजिटिव। ठीक है. तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर, पहला पार्ट है 8 सेकंड, दूसरा पार्ट है 12 सेकंड। ठीक है, हम्म. तो पहले 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? क्या फॉर्मूला लगाओगी? अब चूंकि इसमें वेक्टर नहीं लगाना हर जगह, अब v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखोगी ना? हाँ. तो पहला वाला काम कर रहा हूं मैं, a की जगह क्या लिखेंगे? g, और g को नेगेटिव लिखेंगे। g को क्या लिखेंगे? नेगेटिव. क्योंकि u को हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है और g कहाँ है? नीचे की तरफ। तो हाँ. u कितना लिखोगी तुम? 100। ठीक है. और a की जगह लिखोगी -10, g की वैल्यू है ना? हाँ. और t को लिखेंगे 8। ठीक है, हाँ. क्या ये प्लस का 20 आया? हाँ. 20 meter per second. तो इसका मतलब, प्लस का मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना अभी? ऊपर की तरफ. अभी ये इसकी जर्नी कहाँ की तरफ है? ये असेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ascend. क्योंकि ये पॉजिटिव आया ना भाई। हाँ. अब मैं कह रहा हूं वही वेलोसिटी निकालो 12 सेकंड के बाद, तो फिर वो इक्वेशन लिखेंगे v इक्वल टू यू कितना लिखेंगे? 100। तो पॉजिटिव ही है। और -120. -10 इंटू 12, हाँ 120। तो ये कितना आया? -20 आया ना? -20 meter per second. -20 का मतलब 12वें सेकंड में ये कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ. और ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, मतलब ये 20 से 20 आई ना, सॉरी 20 आई ना ये, हाँ. -20। -20. इसका मतलब है 8वें सेकंड में ये +20 है और 12वें सेकंड में -20 है। ठीक है ना? हम्म. तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहां कहीं रहे होंगे। तो देखो, एक ये ऊपर जाते समय ऊपर की तरफ होगा और ये हाँ. नीचे की तरफ होगा, यानी पोजीशन एक ही होगी, लेकिन इस समय ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आ गया समझ में? हाँ. अगर वो आपसे पूछता, दीदी ध्यान दो ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है कुछ, वो पूछे 8 से लेके 12 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. 0। वेरी गुड। क्योंकि 8वें सेकंड में जहां ये है वहीं 12वें भी सेकंड में है, तो इसका मतलब 8 से लेके 12 सेकंड में इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। ठीक है? हाँ. हाँ. ठीक है कि नहीं है? वो पूछे 8 हाँ. से 12 में एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि 0. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0. 0। समझ में आया? हाँ. अच्छा, साफ करें इसे। हाँ.
तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। हाँ अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। इसकी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि जब v, अब एक इक्वेशन पड़ी होगी, मान लीजिए कि पार्टिकल जो है, हालांकि ये तुमने 8th क्लास में या 9th क्लास में प्रूव भी किया होगा, ये नहीं मालूम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किसको शो करता, सॉरी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किसको शो करता है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मेरे को याद नहीं है। हैं? मेरे को याद नहीं है ये। याद नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, मान लो ऊपर वाला पार्ट वेलोसिटी को बता रहा है और नीचे वाला टाइम को, ठीक है? हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो पार्टिकल की u है और t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। कितनी हो गई? बी। तो क्या v इक्वल टू u प्लस एटी होगा यहाँ? हाँ t समय बाद अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो एटी और ऐड हो जाएगा ना वेलोसिटी में। हाँ हर सेकंड, अरे हर सेकंड उसकी वेलोसिटी a बदलेगी ना, हाँ तो t समय में कितनी बदलेगी? 80। हाँ अरे नहीं समझे, हर सेकंड हाँ कोई तुम्हें 5 रुपए दे रहा हो तो 30 सेकंड में कितने रुपए देगा? 150। 150? अरे 10 सेकंड, 5 रुपए। अरे टी सेकंड में, एक सेकंड में कोई तुम्हें 5 रुपए दे रहा है हाँ तो टी सेकंड में कितने देगा? 5 into t देगा ना। 5 into t। हाँ हाँ, तो हर सेकंड इसकी वेलोसिटी a से बढ़ रही है तो टी सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 80। हाँ और पहले से u थी तो टोटल कितनी हो जाएगी? u प्लस 80 हो जाएगी कि नहीं? हाँ ठीक है। अब मैंने एक चीज लाइन लिखो, एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हाँ तो मान लीजिए ये टाइम जो है वो t है, t हो गया है, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई है। ठीक है। हाँ इसका एरिया, ये वाली यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है बताओ? ये कितना है? v है ना। बी। और ये कितना है यहां से यहां तक? u है, u। हाँ और यहां से यहां तक क्या है? समय। इसको इसको नहीं लिख देना तो टाइम है t। यही है ना भाई? हाँ अब ध्यान रखो, इसका जो एरिया होता है, दिख रहा है आपको? ये शेड कर रहा हूं मैं, हाँ ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, ध्यान रखना भूल के भी वेलोसिटी उल्टा उल्टा नहीं डाल देना परपेंडिकुलर की, यहां से डाल दो इस पे। हमेशा टाइम के साथ बाउंड करना है। किसके साथ बाउंड करना है? टाइम के साथ। वो एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये ट्रेपीजियम दिख रहा है आपको, हाँ और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं। तो एस इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मालूम है ना ये? हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है। हाँ अब ध्यान से सुनते आना, अच्छी तरह देखते आओ बस। टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है अपॉन टोटल टाइम टी है ये। ठीक है। क्या आएगा ये? u प्लस वी अपॉन 2 आएगा ना। हाँ अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये? क्रॉस। एवरेज वेलोसिटी। हाँ एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर आप कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गई या u से घट के v हो गई, जो भी हुई है, वो हाँ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होगी।
ओके नहीं आया समझ में? आगे क्लियर है? हाँ क्लियर है? हाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इस पे पहले। मान लो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की -5 मीटर/सेकंड है। कितनी है? -5 मीटर पर -5 सेकेंड का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन दिया है मान लो 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है? हाँ हाँ उनने ये पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड में, 0 से 3 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन आगे समझ में? हाँ तो हमें मालूम है कि भाई एवरेज वेलोसिटी तो u+v/t2 होती है। क्यों भाई? हाँ तो इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनना अच्छी तरह। इस 35 एवरेज है, 35/2 मुझे नहीं मालूम। देखो इधर देखो, इधर देखो। इसको क्या लिखेंगे हम? u, है ना? और v को मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं अपन? u+at बताया हाँ ना? हाँ u+at/2 लिख सकते ना? हाँ एक ही बात है ना? हाँ तो ये u+u 2u हो गया ना? हाँ तो 2u कितना आएगा? -10। -10 और 80 कितना आएगा? +45 आएगा, +45 हाँ अपॉन 2। आंसर सही है तुम्हारा, 35/2। ठीक है ना? हाँ ठीक है? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया लेकिन ये इक्वेशन ऑफ सेकंड, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा हूं, सेकंड वाली है ना? तो ये तो मैं तो तुम्हें बीच में बताया एवरेज वेलोसिटी। बहुत बार क्वेश्चन इसके पूछे गए। ठीक है? इसलिए ध्यान रखना कि जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, तो आप उसकी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरेशन में दोनों की वेलोसिटी को जोड़ के अर्थमेटिकल मीन यानी u+v/2 कर दो। समझ में ठीक आ है गया? हाँ अब सुनो, इस पे आ जाओ दोबारा। अब तुमने क्या लिख दिया? s/t को, ध्यान से सुनना, ये लिख रहा हूं मैं, s/t है ना ये? हाँ अब इसी इसी इक्वेशन को उठाते हैं और t का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं? हाँ तो क्या पूरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? हाँ अब देखो, u+u कितने हो जाएंगे? ये 2u हो जाएंगे। हाँ और u+u 2u/2 से डिवाइड कर दो तो क्या u बचेगा सिर्फ? हाँ और बाहर से t भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये वाला। UT हो जाएगा तो ut और आगे भी बचा है ना कुछ अभी, प्लस हाँ हाफ 80 बचा है ना? 80 हाँ और t का और मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले का, हाफ 80 स्क्वायर हाफ 80 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड मोशन की। ठीक है? हाँ इसमें देखो, ध्यान रखना हमेशा u, a, s और t चार चीजें है ना? हाँ पहली वाली इक्वेशन में क्या थी? v, इक्वल u, a और t, यहां भी चार चीजें है ना? हाँ इसमें s नहीं है। पहले वाली इक्वेशन में क्या नहीं है? S नहीं है और दूसरी वाली इक्वेशन में v नहीं है। ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तो ध्यान रखना, जिस इक्वेशन को मान लो s नहीं है, v, u, a और t मालूम है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगी? पहली। पहली हाँ और दूसरी में अगर मान लो v नहीं मालूम, s मालूम, u मालूम, t मालूम, a मालूम, तो कौन सी यूज करोगी? सेकेंड वाली अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये इक्वेशन, इसमें t की पावर 1 है, देखो v=u+at में। हाँ लेकिन यहाँ t की पावर कितनी है? 2। 2 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? पैराबोला अब इसके ग्राफ की बात करेंगे हम। ठीक है? ठीक है, साफ करेंगे। हाँ तो लिखो, द ग्राफ ऑफ s=ut+half-t² इज पैराबोला।
थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह, है ना। ग्राफ जो पैराबोला होता है, चलो वैसे बोला, देखो हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, एस वर्सेस टी का, किसका बना रहे हैं, S versus T. और ग्राफ का शेप कैसा है, पैराबोला। Parabola. तो ये एस है और ये टाइम है, ठीक है। Hmm. एस किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, किसको शो कर रहा है, Displacement. Displacement. डिस्प्लेसमेंट को। एस पोजीशन को शो नहीं करता इसमें, लिख देना, एस डज नॉट शो द पोजीशन, एस शोज चेंज इन पोजीशन। किसको शो करता है, Change in position. कोई कभी कभी क्या कहते हैं वो, कि इनिशियल पोजीशन 4 है और फाइनल पोजीशन पता करो तो लोग एस निकाल के रख देते हैं। एस तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। हाँ. अब थोड़ा बताते हैं ना मुझे ना, क्या पैराबोला का शेप ऐसा होता है, यू टाइप का। हाँ. हाँ. तो मैं पहला ऐसे बना रहा हूं, देखो ये बन गया पैराबोला, ठीक है। हाँ. ये बताओ, अगर मैं इसके इनिशियल पॉइंट टी बराबर 0 पर टेंजेंट डालूं, ये टेंजेंट है, दिख रही, हाँ. ये टेंजेंट टाइम के साथ पैरेलल है ना। अरे बिल्कुल, वर्टेक्स पर अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो ये टाइम के साथ पैरेलल है ना। हाँ. अरे अगर ऐसा पैराबोला है, यू का बिल्कुल वर्टेक्स बिल्कुल टच कर रहा है ओरिजिन को, तो यहाँ पर टेंजेंट यही तो आएगी। हाँ. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, 0. और मैं कहता तुमसे, इधर देखो, इस पे देखो बोर्ड पे, अगर मैं कहता ये वाला ग्राफ है ऐसा, यानी इसका अगर मैं आगे बढ़ाता तो वर्टेक्स ये चीज नीचे की तरफ आती, तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आता, नहीं आई बात समझ में, नहीं. नहीं आई क्या, नहीं. देखो अलग से बना रहा हूं तब समझ में आएगा। अरे यार, ये दिख रहा है, हाँ. अगर मैं सबसे पहले ग्राफ यहां लिया, मैंने ओरिजिन यहां लिया, तो यहां पर स्लोप 0 है ना। हाँ. और अगर मैं यही ग्राफ का ओरिजिन यहां ले लेता, ठीक है, हाँ. तो यहां पर टेंजेंट पे कुछ स्लोप होता ना, वो तो पैरेलल नहीं होती ना टाइम के साथ। नहीं. यानी लेफ्ट के किसी पोजीशन से अगर मैं ओरिजिन मानता हूं तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, समझ में आया। हाँ. जबकि बिल्कुल वर्टेक्स से मानूंगा तो यू बराबर क्या होगी, 0। आया समझ में। हाँ. आगे. अच्छा इधर और देखो, इसकी वेलोसिटी का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, हाँ. और वेलोसिटी बढ़ रही है बराबर, यानी एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। Positive. तो ध्यान रखना, जब इस तरह का शेप दिया हो ग्राफ का, जिसका वर्टेक्स या तो टच कर रहा हो या राइट वाला पार्ट स्टार्ट करे, तो एक्सेलरेशन और यू दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है. लिख लिया, लिख रही हूँ एक मिनट. लिख लिया। अगर हम पैराबोला बनाते हैं और पैराबोला की वर्टेक्स यानी बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं तो यू 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है. हाँ. और अगर हम पैराबोला के राइट के किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स के राइट में, तो u पॉजिटिव होगा और a भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ. अच्छा, हाँ. इसका मतलब ये है कि जो मैंने सबसे पहले बनाया था ना u और a का साइन,
सबसे पहले स्टार्टिंग में वही बताएगा ये, ठीक है। हाँ। और अगर मैं कहूं आपसे कि हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा है, मैं ऐसे बना देता हूं जिससे क्लियर हो। देखो मैं ऐसा पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है। तुम ये समझना है, तुम सिर्फ आधे पोर्शन को समझना, ठीक है। आधे पोर्शन को समझना, ऊपर वाला ये वाला पार्ट नहीं लेना, क्योंकि वो कट नहीं पा रहा है आपसे, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं लेना, ऊपर वाला, ठीक है। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट नहीं लेना है, तो सिर्फ आधा बनाना, नीचे वाला, ठीक है। बना लिया। हाँ। ये वाली जो लाइन है ये एस को शो कर रही है, कहां से, किसको शो कर रही है, एस को। और ये वाली लाइन टाइम को शो कर रही है, ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, इस ग्राफ का जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों चीजें पॉजिटिव है। ठीक है। आ गया समझ में। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को, है ना। हाँ। और इस वाले पोर्शन में ध्यान से सुनना, इस वाले पोर्शन में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। हाँ। कैसे है बताना मुझे जरा, क्यों कैसे, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा क्या? रही है ना, नेगेटिव हाँ। वाली वैल्यू कम होती जा रही। हाँ। तो इसका मतलब जो मैंने ग्राफ बताया था ना, स्ट्रेट लाइन वी यू, यू में और टी में, हाँ। हाँ। उसमें लास्ट वाला लाइन जो बनाई थी मैंने, यू नेगेटिव था और ए पॉजिटिव था। हाँ। तो इसमें भी देखो यू नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तभी तो जाके पॉजिटिव हुआ ये ग्राफ। नहीं आया समझ में, आगे। बाउंसिंग तो नहीं चल रही है बिल्कुल। नहीं। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं अब बनाता हूं, तुम बताते आना क्या क्या करना है मुझे, हैं? हाँ। मैंने ये बनाया, आधा ही पोर्शन लेना है, ठीक है। आधा ठीक है। पोर्शन, सिर्फ आधा पोर्शन ही लेना है ग्राफ, ठीक। इतना बनाना सिर्फ, है ना। ठीक। ठीक है। अच्छा, तुम बताना मुझे, मैंने इस पॉइंट P1 से मोशन दिखाया है, t बराबर 0 पर मोशन यहां से दिखाया जा रहा है। बताओ वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या है और एक्सेलरेशन का साइन क्या है। यू जीरो होगी। क्या, क्या जीरो होगी, पॉजिटिव। हैं? अरे यू यहां पर पॉजिटिव। P1 पॉइंट पर ये S वर्सेस T का ग्राफ बनाने के लिए पैराबोला बनाया गया है, और मैं मोशन हाँ। को P से बता रहा हूं। कहां से बता रहा हूं, ई यानी मैं से। ओरिजिन कहां मान रहा हूं, P पर। कहां मान रहा हूं ई। ओरिजिन, ई पर। P पर। तो देखो ऐसे बनाओ, ये P है, ऊपर वाला साफ कर देना पूरा, है ना। मतलब जब मैं पी से बना रहा हूं तो मैं केवल कौन सा मोशन लूंगा, पीछे वाला नहीं लूंगा। हाँ। मतलब जो इस ब्लैक वाली लाइन वर्टिकल जो इसके पीछे है ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हाँ। हाँ। आपको सिर्फ ये वाला मोशन लेना है। कौन सा मोशन लेना है, सिर्फ ये वाला, यहां से स्टार्ट करके और ऐसे जाके और ऐसे, ये लेना है मोशन, ठीक है, यहां तक। अब मुझे बताओ यहां पर वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी बताया ना मैंने, पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी होगी, यू यहां पर नेगेटिव होगी। अरे स्लोप कैसा आएगा यहाँ पर टेंजेंट का, यहाँ नेगेटिव आएगा ना। नेगेटिव। नेगेटिव। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव, और ये वेलोसिटी कम कम होती जा रही है ना। हाँ। यहाँ पे आके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि स्लोप 0 हो गया। हाँ। और फिर वेलोसिटी बढ़ रही है ना पॉजिटिव में। हाँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। नहीं। तो ध्यान रखो, इस पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
क्या है एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। नींद तो नहीं आ रही? नहीं। और ये पॉइंट है तुम्हारा जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, इसके बाद से वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही है। आया समझ में? हाँ ओके। क्लियर हुआ? हाँ तो एस वर्सेस टी का ग्राफ क्लियर हुआ? हाँ ओके। अभी रुक जाओ, अभी नहीं क्लियर हुआ, और सुनो। फिर बनाओ तीसरा। ठीक है, बना लिया? हाँ अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोशन यहां से, यहां से। ठीक है। ये पॉइंट P2 मान लो। ठीक है। ठीक है, हाँ अब यहां पर एक टेंजेंट बनाओ, यहां एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है ना? हाँ अरे ऊपर की तरफ अगर आ रहा है एरो तो पॉजिटिव है, हाँ। और वेलोसिटी बढ़ रही है ना, हाफ लो, हाफ, केवल हाफ लेना इसका। ये हाफ लेना पार्ट है ना, हाँ ठीक है। तो वेलोसिटी कैसी है यहाँ? पॉजिटिव। तो अगर मैं कहता तुमसे, अगर मैं तुमसे ये कहता कि भाई तुम एक काम करो, इसको ओरिजिन मानो, हाँ तो ये तुम्हारा टाइम एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ तो इसमें वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो स्लोप हाँ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा। हाँ तो इसमें लिखो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों चीजें लिख लिया। हाँ। आप समझ गए? अगर पैराबोला के लेफ्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव और नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बिल्कुल वर्टेक्स से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, हाँ और अगर कहीं ऐसा हो जाए, अच्छा। ऐसा हो जाए, देखो कि हमने हेलो, हाँ, ये हमने ऐसा पैराबोला बनाया। ठीक है, ठीक है। हाँ अब क्या करा इसमें कि हमने, अब जो डिस्प्लेसमेंट, अब तो आधा आधा पैराबोला बनाना है ना, हाँ। ये बनाया भाई। ऊपर शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला टाइम को। हाँ लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर आया हाँ नहीं है ग्राफ को, क्यों भाई? हाँ। और नीचे की तरफ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ध्यान रखना, आधा बनाना ये, सिर्फ पूरा नहीं ठीक। बनाना तुम। पैराबोला आधा बनेगा, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। और आधा भी नहीं बनेगा, चौथाई बनेगा। क्या बनेगा? 1/4। 1/4, क्योंकि देखो ना तो ये टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये तो आना ही नहीं है। हाँ अब देखो इस पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? 0। क्योंकि इनिशियल स्लोप 0 है। यहां पर जो तुम टेंजेंट डाल रही हो, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ तो वेलोसिटी कहां बढ़ रही है? नेगेटिव में। कहां बढ़ रही है वेलोसिटी? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन कैसा है? वो भी नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव में बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है। दूसरा देखो, अगर शेप, अगर शेप ऐसा है और ये हमारा ओरिजिन यहां आ गया है, देखो घर पे एक बार जरूर पढ़ना है इसे। ठीक है, हाँ ठीक है। ये आ गया, यानी आपको जितने भी लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है उसको रब कर देना, साफ कर देना। ठीक है, ठीक आपको है। ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से दी है? इस पॉइंट से हाँ दी है ना। अब देखो इस जगह क्या है खास बात बताने वाली, कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जो स्लोप है वो 0 नहीं है,
दिख रहा आपको? जबकि इस वाले केस में स्लोप, इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी का स्लोप 0 था कि नहीं था? हाँ लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है। क्या है वेलोसिटी का स्लोप? नेगेटिव। नेगेटिव है। ये एस वर्सेस टी है भाई। तो यहाँ पर यू को क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? नेगेटिव। देखो जब नीचे का पोर्शन दिया है, ध्यान रखना, सुनो, तो पक्का है कि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही है। ठीक है, हाँ और अगर ये ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा होता, घर पे पढ़ोगी ना इसे, हाँ बहुत पढ़ती हूँ। अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, मान लो तुम्हें ये वाला ग्राफ दिया होता, यहां से ओरिजिन तुम्हें कहां मानना है? मान लो ओरिजिन तुम्हें ग्राफ के सेंटर के लेफ्ट में दिया है, ये दिया है भाई। ठीक है। ठीक है, तुम ऐसा करना, ये वाला पोर्शन गायब कर दो। दिख रहा आपको ये लाइन के इस तरफ वाला? ठीक है। और ये आधा पोर्शन यहां से गायब कर दो, नहीं तो पैराबोला की जगह एलिप्स हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ ठीक है ना? हाँ अब क्या है कि जो टेंजेंट है इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट पे क्या है टेंजेंट, ये वाली दिख रही, हाँ ये कैसा स्लोप है इसका? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। और लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही? कम होती जा रही। हाँ अरे होती जा रही कि नहीं होती जा रही? हाँ हाँ तो ये एस वर्सेस टी का ग्राफ है, यानी पहले पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर पहुंच के वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि स्लोप 0 हो गया, और उसके बाद यहां पर वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। क्योंकि स्लोप 0 हो गया। तो यानी वेलोसिटी को पहले ये पॉजिटिव से 0 कर रहा है और फिर ये नेगेटिव बढ़ा रहा है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है पूरी जर्नी में। ठीक है। क्या है? एक्सेलरेशन। नेगेटिव। और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आज हाँ आगे। कि v और t का ग्राफ क्या होता है, s और t का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, हाँ जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ठीक है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, मैं क्योंकि अब 2-3 दिन बाद शीट भी दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। और सुनो बेटा, हेलो, हाँ हाँ मदर से फीस के लिए बोल देना, है ना? हाँ ठीक है बोल दो। साफ कर। आपको लेना एक बार, आप हाँ ठीक कॉल है, आप कर बोल लीजिए। देना। हाँ, कहना कल कल बात कर ले। ठीक है, अब सुनो, ठीक है। एक कल का दिन का गैप है, तो कल पूरा ये पढ़ना। ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ोगी ना तो सब हम्म, गायब हो जाएगा। हाँ हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ मैं हाँ कुछ भी पढ़ा ठीक के। है, हाँ थोड़ा दिमाग से सोच के अपने ओन वर्ड्स में भी डालना उसे, है ना? ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।